हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विद नर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए VOD कितना होना चाहिए? तो जल में जीवित रहने के लिए जीवों के लिए VOD 4% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता कैसी मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो धान के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जो जानवरों की जुगाली होती है उसमें भी मीथेन गैस होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? तो भूतापीय ऊर्जा नवीनीकरण की ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? तो 24.16% भारत में कुल वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीय प्रदूषक? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं? तो भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय हैं। अगला क्वेश्चन है, 24D क्या है? तो ये खरपतवार नाशी है या इसे खाद कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमेलिन क्या है? तो मानव जनित प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं? तो अंतरिक्ष में कूड़ा करकट स्पेस डिब्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? तो Ag और I कृत्रिम वर्षा कराने में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो Na और S के ड्राई और ट्राई ऑक्साइड अम्ल वर्षा कराने में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो इसे ओस्लो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? तो CO हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है। अगला क्वेश्चन है, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में होती है। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होना किस मंडल से संबंधित है? तो ये आयन मंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत ग्लेशियर होता है। अगला क्वेश्चन है, जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? तो जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली राज्य में फूलों की घाटी अवस्थित है और उत्तराखंड का उपनाम भी फूलों की घाटी होता है। अगला क्वेश्चन है वन विकास विषय है राज्य, केंद्र या समवर्ती सूची का? तो वन विकास जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के जनक कौन है? तो डार्विन जो हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो 1986 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? तो 1981 में वायु प्रदूषण संबंधित कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1980 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो डॉप्सन यूनिट द्वारा ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य है। अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भोपाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है नीरी संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये देहरादून में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत स्टेज क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषक का मानक भारत स्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ था? तो डिफेनॉल से गिद्धों को खतरा उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है कनाडा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शराब के सेवन से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो वो सिरोसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण क्या होता है? तो वो अमोनिया होता है। अगला क्वेश्चन है शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सी गैस है? तो H2S शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है हाइथीन क्या होता है? तो उच्च कोटि का निधन हाइथीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण अनुकूलन के लिए इको मार्क का यूज किया जाता है। एग मार्क क्या होता है? तो खाद्य सुरक्षा अनुकूलन के लिए एग मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है, ये नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात के सिंह जिन्हें एशियाटिक लॉयन कहते हैं या एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल नंदनकनल जूलॉजिकल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस जो है एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? तो वान झील तुर्की की सर्वाधिक लवणता है। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना ताप घटता है? तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ पर हुआ था? तो ये जापान में 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे वायुमंडल में अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो वो है मीथेन। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो चीन देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड ग्लांडे में विश्व वन्यजीव कोष का
मुख्यालय अवस्थित है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये तंजानिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो वो है हीलियम गैस। तो ये थे टॉप 77 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको रिलेवेंट लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे।